दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने समाज की सारे नियमों और मर्यादाओं को तोड़ दिया सिर्फ अपने प्यार के लिए, और एक 15 साल के लड़के को अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो आपको कई चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है और जगह है बर्लिन। यहाँ हम माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशे से वकील था। उसके साथ एक लड़की भी मौजूद है जो उसे कहती है कि आज शाम में हम फिर से मिलते हैं, लेकिन वो उसे ये कह के मना कर देता है कि आज उसे अपनी बेटी से मिलने जाना है। अब वो विंडो के बाहर देखता है तो बाहर तेज बारिश हो रही थी, और तभी हम 1958 के समय में देखते हैं जब माइकल सिर्फ 15 साल का था। वो बस से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो बस से उतर जाता है और तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है। वो वहीं चेयर पर बैठ जाता है और तभी वहां से गुजर रही एक हैना नाम की लेडी उसके पास आती है जो कि एक ट्रैम कंडक्टर थी। वो उसे पानी देती है, लेकिन माइकल उसे देखकर रोने लगता है। हैना उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, ये बस मामूली सी वॉमिटिंग है। अब उसका ऐसा बिहेवियर माइकल को भा जाता है, इसलिए वो जाते समय बस उसके बारे में सोच रहा था। घर आने पे जब उसकी मॉम को उसकी तबीयत के बारे में पता चल तो वो फौरन एक डॉक्टर को बुलाते जो उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कि कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद माइकल अपनी मॉम को हैना के बारे में बताता है और कहता है कि उन्होंने मेरी मदद की थी। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तो तुम्हें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। इसलिए उसी शाम माइकल उसी जगह जाता है जहां वो पहली बार हैना को मिला था, और लकीली वो उसे वहीं मिल भी जाती है। वो उसे एक बुके देता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों तक बेड रेस्ट पर था, इसलिए यहाँ आ नहीं पाया। आपने मेरी मदद करी, उसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। तो हैना जवाब में बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद वो जाने लगता है, लेकिन हैना कहती है कि रुको, मैं भी बस निकल रही हूँ, साथ में चलते हैं। अब बाहर हॉल में बैठा माइकल हैना को छुप कर देखने लगता है और वो ये चीज़ देख लेती है, इसलिए माइकल डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा था, और इसीलिए अगले दिन वो फिर से उसके घर जाता है और घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो आती है वो माइकल को देख लेती है, पर कुछ कहती नहीं है, बल्कि उसे कुछ कोयले लाने को बोलती है। अब थोड़ी देर में वो कोयले ऊपर ले आता है, लेकिन इस चीज़ में उसके मुंह पर कालिक लग जाती है, जिससे वो उसका मजाक उड़ाती है। और ये बात माइकल को अच्छी लगती है क्योंकि वो हैना को पसंद करने लगा था। अब हैना उसे वहीं नहाने को कहती है ताकि वो खुद के कपड़े साफ कर सके, लेकिन माइकल को यहाँ पता नहीं होता कि जो फीलिंग उसको हैना के लिए आ रही है वही फीलिंग हैना को भी है, और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन हैना रुक जाती है। अब घर जाने पे माइकल के दिमाग में बस वही हैना की कही हुई बातें घूम रही थी, जो पल उसने हैना के साथ बिताए थे। वो चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा था, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद ही वो फौरन उसके घर चला जाता है, और यहाँ वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। हैना को इतने कम दिनों में उसके लिए एक अलग किस्म का प्यार हो गया था, जिससे शायद वो किसी से शेयर नहीं कर सके, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। अब उस दिन माइकल उसे बताता है कि वो लैटिन लैंग्वेज सीख रहा है और कुछ दिनों में वो पोइट्री भी लिखना शुरू कर देगा। ये जानकर हैना बहुत खुश होती है और उसे कुछ लैटिन पोइट्री सुनती है, जो उसे काफ़ी पसंद भी आती है। अब इसके बाद दोनों साथ में बाथटब में बैठे रहते हैं। तब हैना उसे कहती है कि तुम्हारी रीडिंग बहुत ही अच्छी है। पर यहाँ माइकल को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे ये बात नहीं कही थी, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि उसके अंदर भी कोई खूबी है उसे आज पता चली है। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और ये दोनों ऐसे ही हर दिन मिलते हैं, लेकिन एक दिन माइकल हैना से मिलने के लिए उसके ट्रैम पर चला जाता है, और ये बात उसे पसंद नहीं आती क्योंकि वो किसी को इस बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। वो बहुत ही एम्बैरस फील करने लगती है। अगले दिन जब वो उसके घर जाता है तो दोनों में बहुत बहस होती है इसी बात को लेकर। हैना उसे गुस्से में वहां से जाने को कहती है तो माइकल भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो घर नहीं जाता बल्कि वहीं खड़े होकर रोने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हैना उससे नाराज है, और इसीलिए वो कुछ देर रुककर फिर से अंदर जाता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन हैना कुछ जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो फिर से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, इसके बाद आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा। अब हैना भी उसे प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ वो हैना कहती है कि तुम आज कौन सी बुक अपने साथ लेकर आए हो, पर वो कहता है कि मैं तो आज कोई बुक लेकर नहीं आया हूँ। इस बात से हैना फिर नाराज हो जाती है और कहती है कि अब जब तुम बुक लेकर आओगे तभी हम आगे बात करेंगे। इसलिए अगली बार जब वो दोनों मिलते हैं तो माइकल उसे बुक पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है। उसे माइकल की आवाज़ में कुछ अलग सा ही दर्द महसूस होता है, और ऐसा आज तक उसे कभी भी महसूस नहीं किया था। इसलिए वो बार बार उससे कहती है कि मुझे बुक पढ़कर सुनाओ। वो उसे सुनाता भी है। यहाँ दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आ रहा था। अब एक दिन माइकल उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक साइकिल ट्रिप पर चलोगी।
वहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे साथ में, और वहाँ हमें कोई जानता भी नहीं होगा। बड़ी ही देर बाद हैना हाँ में जवाब देती है, जिससे कि माइकल बेहद खुश होता है और अपने सारे सामानों को पैक करने के लिए घर चला जाता है। अगले दिन वो दोनों उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं जो 2 दिन की होने वाली थी। माइकल ने अपने घर पर झूठ बोला था कि वो स्कूल की पिकनिक के लिए जा रहा है। अब दोनों एक खूबसूरत से टाउन में जाकर साथ में एंजॉय करते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन यहाँ हैना कुछ ऑर्डर नहीं कर पाती। उसे माइकल के साथ यहाँ बहुत ही अजीब फील हो रहा था, या फिर क्या रीज़न था वो उसे ही पता होता है। इसलिए माइकल उसके लिए वही ऑर्डर कर देता है जो वो खुद खाने वाला था। अब जाते जाते वहाँ की ओनर उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मम्मी को यह खाना पसंद आया होगा। उसे लग रहा था कि हैना उसकी मॉम है, तो माइकल उसके सामने ही हैना को किस कर देता और उसे उसका जवाब मिल जाता है, जिसके बाद दोनों फिर से अपनी ही ख्यालों में गुम हो जाते हैं। माइकल को यहाँ किसी बात का डर नहीं था, लेकिन हैना न जाने किसी बात को लेकर डरी सी हुई थी, पर वो उसे कुछ कहती नहीं है। दोनों जाकर एक लेक के पास बैठ जाते हैं, जहाँ वो हैना से कहता है कि मैंने एक पोएट्री लिखी है जो मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद सुनाऊंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एडल्ट माइकल को देखते हैं, जो उस पोएट्री को देखकर स्माइल करता है जो उसने हैना के लिए लिखी थी। उसकी आज कोर्ट हियरिंग भी है, इसलिए वो फौरन कोर्ट के लिए निकल जाता है। यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कहानी शुरुआत में जितनी आपको खुश करेगी, इसका अंत आते ही उतनी दर्दनाक हो जाएगी। वही यंग माइकल अब ट्रिप में वापस आ गया था और उसके स्कूल में एक सोफिया नाम की लड़की भी आई है जो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन वो तो हैना के ख्यालों में खोया है और इसीलिए वो उसके कहने पर भी नहीं रुकता और हैना से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे वही बुक रीड करके सुनाता है जो वो पिछले 6 महीनों से करते हुए आ रहा है। अब जब उस दिन पहले हैना अपनी जॉब पर होती है तो उसका सीनियर आके उसे बताता है कि उसके अच्छे कामों को देखते हुए ट्राम कमीशन ने उसे रेलवे में प्रमोट कर दिया है। लेकिन ये खबर सुनकर हैना कुछ खास खुश नहीं होती। अपनी एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब से ये कहानी शुरू हुई है, हैना को चेहरे पर किसी चीज़ का डर हमेशा रहता है और आज भी वही हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो चुपचाप घर आ जाती है। वहीं सोफिया माइकल को उसके बर्थडे पार्टी पर आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, जिससे सोफिया का दिल टूट जाता है। लेकिन इस बात से माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भागते हुए हैना के घर चला जाता है, लेकिन वो अभी कुछ अनजान बातों से डरी हुई है और उसे ऐसा देखकर माइकल उसकी वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ भी उसे नहीं बताती और इसी चक्कर में दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को सॉरी कह देते हैं और 2 दिन बाद वो दोबारा से उसके घर जाता है तो देखता है कि पूरा घर खाली है, हैना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई, लेकिन हकीकत यही है कि उसने अब ये घर छोड़ दिया है, पर क्यों छोड़ा ये राज भी उसके साथ चला गया। अब कहीं ना कहीं माइकल को लगता है कि शायद उसकी वजह से उसने ये घर छोड़ दिया। अब उसके जाने के बाद से माइकल ने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। वो ज्यादातर समय अकेले ही बिताया करता था। एक बारी तो उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाया। यहाँ हम एक बार फिर एडल्ट माइकल को देखते हैं। वो कोर्ट में अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी उसका जूनियर आकर उसे बताता है कि आज आपकी बेटी आने वाली है। वो फौरन जाकर उससे मिलता है और यहाँ में पता चलता है कि माइकल का 3 साल पहले डिवोर्स हो चुका है, पर उसने शादी किससे की ये तो हमें आखिर में ही पता चलेगा। अब अपनी बेटी से मिलता है और ढेर सारी बातें करता है, जिसके बाद वो उसे घर पर छोड़ देता है। वही पास्ट में माइकल की जिंदगी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। उसने जो कुछ भी अपने पास में देखा और महसूस किया था, शायद वो उसे भुला चुका है और इस समय वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता है जहाँ उसे एक जूलिया नाम की लड़की भी पसंद आती है, लेकिन वो उसे ये बताने से डरता है। अब एक दिन कुछ बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस के लिए ट्रायल पर ले जाया जाता है जिसमें माइकल भी था, लेकिन वहाँ जाकर जब वो देखता है तो केस किसी और का नहीं बल्कि हैना का था और आज वो उसे तकरीबन पूरे 10 साल बाद देख रहा था। चीज़ें बहुत बदल गई है, लेकिन शायद उसके दिल में हैना के लिए प्यार अभी भी वही है। वो बस उसे देखे जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके बाद हमें उस केस के बारे में पता चलता है कि असल में हैना जब वो जॉब छोड़कर गई थी तो उसने एक नाजी जर्मनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था और उसने तकरीबन 300 ज्यूस औरतों को एक चर्च में बंद कर जला दिया था। और हैना का कहना था कि यह करने के लिए उसे ऊपर से ऑर्डर आया था। जज पूछते हैं कि इससे पहले वाली जॉब में तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन तुमने वो लेने से क्यों मना कर दिया। तो वो कहती है कि मुझे वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब हम कुछ और औरतों को देखते हैं जो हैना के साथ वहाँ काम किया करती थी। अब अगले दिन फिर से हेयरिंग में जज उन्हें एक बुक दिखाते हुए बताते हैं कि ये उस कैंप में बची हुई एक सर्वाइवल औरत की लिखी हुई बुक है। जिसके बाद उस औरत को बुलाया जाता है और वो सभी औरतों को पहचान भी लेती है, लेकिन वहाँ पर बैठी औरतें अब सारा इल्ज़ाम हैना के ऊपर डाल देती है और कहती हैं कि इसी ने आग लगाई थी, पर वो साफ साफ मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उस दिन माइकल उस जगह पर भी जाता है जहाँ पर यह हादसा हुआ था और वहाँ अभी भी सब कुछ पहले जैसा ही था।
अब कुछ दिनों के बाद सुनवाई का दिन आ जाता है और यहाँ पर जज के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें हैना के साइन थे, लेकिन वो मना करती है कि मैंने ये नहीं लिखी है, पर सारी औरतें उसी का नाम लेती हैं। अब यहाँ जज उसे एक ब्लैंक पेपर और पेन देते हैं ताकि उसकी राइटिंग को मैच किया जा सके, पर वो चुपचाप बैठी रहती है और यहाँ माइकल को कुछ याद आने लगता है कि आखिर उसने वो डेस्क जॉब क्यों छोड़ दी, आखिर वो हमेशा उसे बुक पढ़ने के लिए क्यों देती थी, आखिर वो क्यों उस दिन जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हुए डर रही थी। ये सब इसलिए था क्योंकि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता है और तभी उसने वो प्रमोशन भी नहीं लिया। ये बात उसने हमेशा छुपा कर रखी सबसे ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए, और आज इसी सच को छुपाने के लिए वह कोर्ट में भी उस गुनाह को भी अपने सर पर ले लेती है जो उसने कभी किया ही नहीं था। यहाँ दोस्तों माइकल को सच पता था, वो चाहता तो खड़े होकर बोल सकता, लेकिन उसने भी वहाँ बैठने का फैसला किया और वो जाकर अपने प्रोफेसर से इस बारे में बात करता है, अपने और हैना के बारे में सब कुछ बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इंसाफ दिलाए। अब वो उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, वो मान भी जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग कैदियों से मिलने के लिए आए हैं। माइकल भी यहाँ आता है, लेकिन वो बीच रास्ते से ही लौट जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो हैना को मिल सके, उससे नजरें मिला सके। अब 3 दिन बाद सब लोग फिर से कोर्ट में हाजिर होते हैं। अब यहाँ जज हैना को उम्र कैद की और उन सभी औरतों को 4 साल की सजा सुनाते हैं। ये सुनकर माइकल वहीं रोने लगता है और न जाने कैसे पर हैना उसे देख लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और समय चल रहा है 1976 का। अब माइकल बड़ा हो गया और उसकी एक बेटी भी है जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास जा रहा है और उनसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ। पर वो ये सुनकर उसके लिए थोड़ा चिंतित हो जाती है, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है। घर आकर वो अपनी वही बुक को पढ़ना शुरू कर देता है जो वो कभी हैना के लिए पढ़ा करता था। अगले सीन में हम हैना को देखते हैं जो समय के साथ अब बूढ़ी हो गई है। उसके दिन करीब आते जा रहे हैं। इसी दौरान उसे एक पार्सल मिलता है जो असल में माइकल ने भेजा था, जिसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग थी। जब वो उसे सुनती है तो उसमें माइकल की आवाज़ होती है जो कि माइकल उन बुक को रीड कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर हैना मानो पहले वाले दौर में चली जाती है और उसे इतना सुकून बहुत समय के बाद मिला था। वो रात भर वही रिकॉर्डिंग सुनती रहती है और ऐसे ही हर वीक माइकल एक नई रिकॉर्डिंग उसे भेजता रहता है। अब एक दिन हैना लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आती है और उसमें लिखे वर्ड को पढ़ने की कोशिश करती है। शायद उसे एहसास हो गया था कि पढ़ाई लिखाई उतनी ही ज़रूरी है जितना इंसान का हर रोज़ का खाना। अब एक दिन माइकल के पास एक लेटर आता है जिसमें टूटी फूटी इंग्लिश में थैंक यू लिखा हुआ था। माइकल समझ जाता है कि ये लेटर हैना का है, इसलिए वो उसे पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हैना धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गई थी, इसलिए वो कई बार लेटर भेजती है माइकल को, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। शायद वो डरता था और इसी बात से हैना भी दुखी हो जाती है। और एक दिन माइकल के पास एक प्रिजनर का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि अब हैना को छोड़ने वाले हैं क्योंकि उसने यहाँ 20 साल से ज़्यादा का समय बिता दिया था, लेकिन हमें बताया गया है कि आपके अलावा उसका यहाँ पर कोई नहीं है जिसे वो बात करती हो या फिर जानती हो, इसलिए अगर आप उसके लिए एक घर और एक नौकरी दिलवा देंगे तो बेहतर होगा। अगले दिन माइकल जेल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात हैना से होती है और आज उसने 35 सालों के बाद हैना का हाथ पकड़ा था। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब और एक घर ढूंढ लिया है। उसके पूछने पर वो बताता है कि हाँ, मैंने शादी भी कर ली है और मेरी एक बेटी भी है, लेकिन हमारी शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं और हम जल्दी ही अलग हो गए। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ हैना को उससे कुछ और उम्मीद थी, लेकिन उसने उसकी आंखों में देख लिया था कि अब ये वो माइकल नहीं रहा जो पहले वाला था। यही बात उसे बहुत बुरी लग जाती है, लेकिन वहीं माइकल ने बहुत सालों तक इस जख्म और यादों को अपने साथ में रखा था। बड़ी ही मुश्किलों बाद वो इससे बाहर आया है और अब वो दोबारा से उन यादों में नहीं जाना चाहता, इसीलिए शायद उसने ऐसा किया। अब एक हफ्ते बाद माइकल फिर से जेल जाता है उसे लेने के लिए। अब वहाँ जाकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि हैना ने खुदकुशी कर ली है। ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है। शायद उसने जो किया वो गलत था या फिर हैना ने जो किया वो गलत था। जेलर आके उसे बताती है कि उसने जाते जाते तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने कुछ पैसों के बारे में बोला था। वो इन जोड़े हुए पैसों को ले जाकर उस कैंप के लास्ट सर्वाइवर को देने के लिए बोलती है जिसका नाम था इलियाना, और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। वो उसी दिन अमेरिका चला जाता है और जाकर इलियाना से मिलता है और उसे अपने और हैना के बारे में सब कुछ बताता है और फिर वो पैसे भी देता है, लेकिन वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि इसे तुम किसी ज्यूस एनजीओ में दान कर देना, वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। माइकल के आंखों में हैना के लिए प्यार देखकर और सारी सच्चाई जानकर इलियाना का दिल भर आता है। वो दोनों हैना के लिए प्रे करते हैं। समय चल रहा है 1995 का। माइकल की बेटी अब बड़ी हो गई है। वो उसे लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर किसी की कब्र है और वो उसके ऊपर से पत्तियां हटाता है तो वो कब्र थी हैना की।
उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता। तब माइकल कहता है कि जब हम 15 से 20 साल के बीच में रहते हैं तो उस समय करे हुए कामों को हमेशा हम याद रखते हैं। उसी दौर में हमें वो पहला प्यार का नशा भी होता है, लेकिन अफसोस कि वो कभी कभी हमें मिल नहीं पाता। और ये जिसकी ग्रेव है वो मेरा पहला प्यार है, जिसके साथ ही ये कहानी ये खत्म हो जाती है। दोस्तों, हैना ने 20 साल जेल में गुजार दिए, लेकिन उसने कभी भी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी। लेकिन जब माइकल के जाने से उसकी उम्मीद टूट गई तो उसने यह फैसला लिया। इसलिए कहते हैं कि उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपको पहला प्यार किस एज में हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।